देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में और प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान होने हैं 26 अप्रैल को और ऐसे में हम जनता के बीच जा रहे हैं, लोकसभा बार जा रहे हैं और जनता से जान रहे हैं कि इस बार आखिर चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे। लोगों से बात करेंगे, यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, आम और खास से भी बात करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए खजुराहो लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी समीकरण, उस पर तैयार रिपोर्ट। प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट राज्य की अहम सीटों में शुमार है। अपने प्राचीन पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर खजुराहो सीट उमा भारती के जीत की गवाह रही है। ये सीट बीजेपी का गढ़ है, जिसके लिए इस बार बीजेपी ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनाव लड़ाया है। वहीं इंडी गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को समर्थन दिया है। एक घमंडिया गठबंधन कौन लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है, सब क्लीन बोल्ड हो गए, कुछ पता नहीं है। बता दें कि पूरे 67 साल बाद कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी ने इंडी गठबंधन के चलते ये सीट सपा को सौंपी थी, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस और सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को समर्थन दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस सीट पर अपना रिकॉर्ड बरकरार रखती है या फिर आरबी प्रजापति बीजेपी के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो देखा आपने लोकसभा का क्या है सियासी समीकरण। खजुराहो लोकसभा जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी का किला बनती जा रही है। हम आपसे खास मेहमान हमारे साथ में, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं आरबी प्रजापति जी, राजा भैया, वरिष्ठ पत्रकार हैं शिव प्रसाद गौतम जी, और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सदानंद गौतम जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सवाल सबसे पहले यहीं से लेते हैं कि जब कांग्रेस का गढ़ रहा है खजुराहो लोकसभा, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 25 वर्षों से जीत के लिए तरस गए हैं। तो आरबी प्रजापति जी के पास ही चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या काम किया जो कांग्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस को लगातार जीत की दरकार है? ये तो राजनीतिक मामला है। ये सब जनता पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सी पार्टी को चुनना है और कौन सी पार्टी को नहीं चुनना है। शायद अब उनका कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है और अब जो है बदलती हुई स्थिति आप जो है पाएंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं? जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो मोदी की गारंटी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, जनता को पूरी तरह से गारंटी समझ में आ रही है। उन्होंने ये गारंटी दी हुई है कि हमको देश का सबसे बड़ा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो उन्होंने चलाया, जिसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये मतलब जो है केवल इस देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उसका कारण ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, चुनावी चंदा के माध्यम से, इसमें ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया, उनको जो है एक रंगदारी करके चंदा लिया गया और गाय भैंस का माल बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया। तो आप जीत को लेके आश्वस्त हैं क्या? इसलिए चुनाव प्रचार भी ऐसा आपका दिख नहीं रहा? जनता जो है चुनाव लड़ रही है, जनता की अपने आप में एक लहर चल रही है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो है इस बार की स्थिति बदलने जा रही है। फिर आएंगे आपके पास, समझ लेते हैं। खजुराहो लोकसभा ऐसी सीट है जिसने उमा भारती, सत्यव्रत चतुर्वेदी और अब बीडी शर्मा, शुभंकर अध्यक्ष कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, पत्रकार के। देखिए, ये जो चुनाव है, पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है जो मुद्दा विहीन, चुनाव विहीन और लोगों में उत्साह विहीन चुनाव हो रहा है। चूंकि पहला प्रयोग मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन ने जो किया था, समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी दिया। समाजवादी प्रत्याशी का जो पार्टी का प्रत्याशी था, उसने ऐसी त्रुटियां की जो अब लोगों को गले में भी नहीं उतर पा रही हैं कि ये किसी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। तमाम ऐसी गड़बड़ियां की जिससे लगा कि ये प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। आज जो सुसुप्तावस्था में चुनाव है और एक सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी या जो मुख्य दल चुनाव लड़ रहा है उनको वोट डलवाने की है कि मतदाता वोट डालने जाता है या नहीं। चूंकि कोई मुद्दा नहीं है,
कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, लेकिन चुनाव हो रहा है। मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है और आप कह रहे हैं जनता के भरोसे है। जनता ने तो खारिज कर दिया है पहले ही। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही, जनता के भरोसे कब तक रहेंगे? खुद भी कुछ करेंगे? बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के है। और भारत की संसद में जो लोकसभा होती है वो एक विधायिका का बड़ा जो है रोल होता है, और जो ये चुनाव हो रहे हैं ये देश की जो रणनीति है वो तय करेंगे। पिछले सालों में ये देखने को मिला है कि संविधान को तार तार कर दिया गया है, प्रजातंत्र को तार तार कर दिया गया है, और देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया गया है। और इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी के बच्चों का जो भविष्य है, आने वाले समय में बच्चों का जो भविष्य होगा वो बिल्कुल अंधकार में कर दिया गया है। क्योंकि सिर्फ इस देश में आप तो आरोप लगाते हैं, सिद्ध तो कभी कर नहीं पाए। कोई एक आरोप बताइए जो आपने सिद्ध किया। ऐसा स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और पूंजीपति हैं, केवल उन्हीं के पास सारी की सारी संपत्ति जो है सिमट करके चली गई है, और जो आम जनता है उनको केवल जो है ये कि मतलब 5 किलो राशन दो, 5 किलो जो है चावल दो, तो 5 किलो राशन और 5 किलो चावल से केवल जो है क्या गरीबी और बढ़ा दी। तो विपक्ष के आरोप हैं। आम जनता के बीच में चलते हैं। जो मतदान करने जाता है जब, तो क्या सोच के जाता है? जब आप मतदान करने इस बार जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में होंगे? मेरे दिमाग में खजुराहो संसदीय क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे होंगे। ये क्षेत्र जो अभी सज्जन कह रहे थे कि मुद्दा विहीन चुनाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, पन्ना का विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, खजुराहो का विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, कटनी में जो औद्योगिक सुविधाएं नहीं हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है। मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। खजुराहो लोकसभा ऐसी सीट है जो पर्यटन के हिसाब से काफी धनी है। जी बताइए। श्रीमान जी, ये कहते हैं भाजपा के लोग कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। आज जो ये पन्ना नगरी जहाँ पर आप आए हुए हैं, किशोर जी की नगरी में, यहाँ पर नेचुरल तरीके से इतनी संपदाएं हैं, और आज जैसा पचमढ़ी का डेवलपमेंट है, यदि सही मायने में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के हितैषी होते, क्योंकि ये दुर्भाग्य है यहाँ का कि हमेशा से एक आध बार छोड़ करके, आज़ादी के बाद से लेकर के 2 बार छोड़ करके हमेशा से यहाँ पे जो लोकसभा जीतते रहे हैं प्रत्याशी, वो हमेशा से बाहर के रहे हैं। ना तो उनको यहाँ का दर्द है और ना यहाँ के लोगों की समस्याओं का इनको पता है। तो इस बार क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, और ये जनमानस है, क्योंकि लगातार जब कोई शासन लगातार बना रहता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस तरीके की भावना आती है कि अब तो हम ही जीतेंगे, बाकियों का तो क्या है। तो मोदी की गारंटी है और न्याय पत्र भी जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। किसमें दम है ये तो जनता ही बताएगी। क्या, हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा कि इन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन है, सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा तो राज्य को बनाने का मुद्दा है, बुंदेलखंड को राज्य बनाने का मुद्दा है। जब 1948 में बुंदेलखंड को राज्य बनाया गया था, उसके बाद जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो बुंदेलखंड को 2 भागों में तार तार कर दिया गया, उसको बांट दिया गया। इसके बाद से लड़ाई 1956 से आज तक हम लड़ रहे हैं, आज तक बुंदेलखंडी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा आपको बताते हैं, रोजगार का मुद्दा है। यहाँ पर बुंदेलखंड की पानी की सुविधा का मुद्दा है। पानी की व्यवस्था आपने देखा होगा। दूसरे मुद्दा आपको बताते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना का मुद्दा है, जो अभी तक 1972 से लंबित चला आ रहा है। और क्या मुद्दे चाहिए आपको? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सीमेंट उद्योग है। यहाँ पे कितना लोकल लोगों को काम मिला है? यहाँ सब यहाँ पर कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की यहाँ पर रोजगार नहीं है। जो यहाँ पर क्योंकि रोजगार न होने की वजह से यहाँ लोगों का पलायन होता है। दिल्ली मुंबई जाकर के ये लोग कमाते हैं, 8-10 हज़ार रुपए में कमाते हैं। इसके बाद 4,000 रुपए घर में भेजते हैं, 4,000 रुपए अपने घर अपना खर्चा चलाते हैं। क्या ऐसे में हम किसको वोट देंगे? आप क्या छोटे राज्यों का मुद्दा है। यहाँ पे कह रहे हैं, विंध्य भी लगातार पृथक विंध्य की मांग कर रहा है। और अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो गेस्ट हैं वो आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तब तक आम लोगों से बात करते हैं। कुछ कभी भी है, कुछ अलग तरीके से बताइए, आप क्या है खजुराहो लोकसभा में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चुनाव का चूंकि माहौल है तो बात यहाँ से करता हूँ कि डमरू बजाने लगे मदारी, डमरू बजाने लगे मदारी, महफिल लुभाने लगे मदारी, चुनावी मौसम आते देख के दुकानें सजाने लगे मदारी। और यहाँ एक माहौल ऐसा भी है कि कौवे भी बगुले बन के आते हैं चुनाव में,
कौवे भी बगुले बन के आते हैं चुनाव में, तोतले भी गीत शान से गाते हैं चुनाव में। कौवे भी बगुले बन के आते हैं चुनाव में, तोतले भी गीत शान से गाते हैं चुनाव में। चारा समझ वोटर को खाते हैं साल हक से, नए नए तरीके से लुभाते हैं चुनाव में। और जहां खजुराहो के माहौल की बात कर रहे हैं तो 4 पंक्तियां ये लीजिए। कौवे और बगुले कह रहे हैं आपको, ये आपके लोकसभा के हैं, बताइए। कौवे और बगुले जो है कहने का अधिकार सिर्फ जनता को है। जनता ये साबित कर देगी कि कौन कौवा है और कौन बगुला है। कौवा कह दिया आपने, कौवा कह दिया आपको। और अभी आप आए हैं सदानंद जी, लगातार आरोप लग रहे हैं कि मुद्दा विहीन ये चुनाव है, मुद्दे नहीं है। नहीं, मुद्दे तो हैं। मोदी जी से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। हमें आने वाले समय में नंबर 3 पोजीशन पे वर्ल्ड के अंदर अपनी इकोनॉमी लेके आना, ये हमारा मुद्दा है। देश को डेवलपमेंट में 2047 में हमें देश को विकसित राज्य प्रदेश बनाना है, देश बनाना है, ये मुद्दा है। हमारे देश के अंदर इकोनॉमी के साथ साथ देश के पर व्यक्ति की आय बढ़े, ये हमारा मुद्दा है। हमारे जो इस बुंदेलखंड के अंदर विकास की अपार संभावनाएं हैं, उसको आगे लेके जाना है। मोदी जी से बड़ा नेता है आपके पास, 24-24, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, है कोई? नहीं, आपको कोई विश्व में दिखता है क्या मोदी जी से बड़ा नेता? विश्व के उससे बड़ा नेता नहीं है आपके पास, मोदी जी से बड़ा नेता नहीं है। अकेले पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विश्व में कोई उससे बड़ा नेता दिखता है क्या? मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मोदी जी से बड़ा पूरे विश्व के अंदर नेता है क्या दूसरा? मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो अपने काम को ईमानदारी के साथ और बगैर कोई लीव लिए 18-19 घंटा आप खुद बोल रहे हैं काम करते हैं। ऐसे नेतृत्व को देश फिर से चुनेगा और पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। है कोई आपके पास मोदी जी का कोई काउंटर है? मोदी जी का काउंटर है कोई आपके पास? पूरी जनता उनका काउंटर है। कौन? पूरी जनता काउंटर है। कौन? जनता के भरोसे आप कब तक ऐसी बात करते कर रहे हैं? जनता लगातार आपको खारिज कर रही है, लगातार खारिज कर रही है। कौन है आपके पास ऐसा नेता जो मोदी जी के चेहरे के सामने टिक पाए? देखिए, ऐसा है कि उनके सामने जो है उनकी नीतियां ही, मतलब जो है नीतियों के लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। और जनता ये बताएगी कि उन्होंने किस ढंग से जो है संवैधानिक व्यवस्था को जो है तार तार कर दिया है, प्रजातंत्र को तार तार कर दिया। आप किसी चमत्कार के इंतजार में हैं, चमत्कार के इंतजार में हैं, चमत्कार के इंतजार में हैं आप। हम किसी चमत्कार के इंतजार में नहीं है। हम तो जनता के जो है, जो जनता को मताधिकार है, वो चमत्कार दिखाएंगे। राहुल गांधी कब आए थे, बताइए आप, राहुल गांधी कब आए थे यहाँ? देखिए, ऐसा है, ये राजनीतिक लोग हैं, कौन कब कहाँ आते हैं वो एक अलग बात है कि वो तो भ्रमण करते हैं सभी पार्टियों के लोग। कब कौन कहाँ आते हैं ये उन पर निर्भर करता है। बताइए ना, आपका कौन सा नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई बड़ा नेता आपका कभी आया? कोई वो नेता जब कांग्रेस के लोग यहां से जीतते रहे, वो कभी चुनाव जीतने के बाद आया? आप तो पहले उन्हीं को देख लीजिए जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं। वो क्षेत्र के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्षेत्र के लोगों से पूछिए। कोई पता, कोई ठिकाना, कोई नंबर कुछ याद है आपको, कब आए थे या कब आएंगे? आप जो मेरे से पूछ रहे हैं वो मतलब जो है आप जनता से पूछिए कि आपके जो है जो सांसद जी थे वो कितने समय में यहाँ पर आए, इस क्षेत्र में कब कब भ्रमण किया, कहाँ कहाँ भ्रमण किया। लोग इसीलिए तो दुखी हैं इस क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के लोग दुखी हैं। शुभंकर कहलाते हैं अध्यक्ष जी आपके, और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। और खजुराहो के अलावा वो तमाम पूरे प्रदेश में भी जा रहे हैं बड़े नेताओं के साथ। प्रजापति जी के अलावा कोई दूसरा दुखी नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस क्षेत्र में दिया, हमारा कोविड का टाइम था, एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन कैसे पहुंचाना इसकी चिंता की, एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो इसकी चिंता की। हमारे यहाँ जिले के अंदर रेलवे लाइन कैसे लाए उसके लिए काम किया। खजुराहो के अंदर वंदे भारत आई उसके लिए किया। खजुराहो के एयरपोर्ट में हवाई जहाज आना बंद थे उसके लिए बातचीत की। आज पूरे तीनों जिलों में, 3 जिले हमारे यहाँ लगते हैं, हर क्षेत्र में स्पोर्ट के लिए एक एक अलग से 10-10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा पन्ना में मेडिकल कॉलेज, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, कटनी में मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय, ऐसे अनेक चीजें। आने वाले समय में खजुराहो में आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। विकास के लिए हम सतत विकास के लिए काम करते हैं। राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, राजनीति जनता की सेवा के लिए है, राजनीति लोगों के प्रोग्रेस के लिए है, लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए, इसलिए हम राजनीति करते हैं। जनता ही जनार्दन है, इसलिए उसी के पास चलते हैं, उसी से बात करते हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास। हो सकता है हो, लेकिन अभी अंधेरा हो गया है। इस पर बात सुनिए कि अंधेरों से लड़ने का वादा तुम्हारा, मगर
पास माचिस की तीली नहीं है और सूरज की मुतलक मदद ना मिलेगी। ये सब जानते हैं, पहेली नहीं है कि दुनिया को देखते हो, गरीबों को देख लो, इनके दुखों को, दर्द को थोड़ा समेट लो और ठलुओं को प्यार देते हो, इनको भी प्यार दो और तस्वीर यार इनकी भी दिल में उतार लो। मैं लक्ष्मी नारायण चुरोलिया मेरा नाम है। ठीक है, ठीक है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, हिंदू सनातन। देखिए, ये जनता के मूल जो जरूरतों को छोड़ करके हर बार जो है कहीं राम मंदिर का मुद्दा, कहीं किसी चीज का मुद्दा, धर्म को आड़े लाते हैं। राजनीति में भगवान को भी छोड़ते नहीं है लोग। और जो जनता जिस परिस्थिति से गुजर रही है, 10 साल जनता ने इनके जो है इन पर भरोसा किया और उस भरोसे में क्या ये खरे उतरे। जनता इस चीज को देखती है कि आज उनके सामने बेरोजगारी से पीड़ित हैं। पन्ना जैसी जगह में, खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, पन्ना में किसी भी प्रकार का रोजगार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं, उसमें लोगों को तीन उद्योग लगे हैं, लेकिन कहीं बिहार से आती है वहाँ की आम जो है, तो जितने भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हैं सब बाहर से हैं। पन्ना का कोई भी यहाँ नहीं लिया गया। बताइए, बड़ी सुंदर बात कही थी आपने, कुछ मोहब्बत पे सुना दीजिए। पूरा देश आज मोहब्बत में रमा हुआ है, भगवान राम की भक्ति में लीन। मोहब्बत में देखिए साहब कि ये मेरे जो बाल देख रहे हैं आप, ये काले हैं क्योंकि मैं डाई लगाई हूँ, मेरे बाल सफेद हैं। अनुशंसा के छल से ही छलते गए और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए। कितनी बेहतर तसल्ली की बख्शी दवा, दिल तड़पता रहा, दर्द सहते गए और उन्होंने मेरी हकीकत को जाना नहीं। मर्ज बढ़ता गया, जख्म गलते गई। क्या बताएं मोहब्बत की हम दास्तां, क्या बताएं मोहब्बत की हम दास्तां। देखकर हाल मेरा वो हंसते गए और हम भरम के ख्यालों में रहते गए। आश्वासन व भाषण में पलटे गए और हम गरीबों की मुस्कान तो देखिए कि आंसुओं में सभी दर्द बहते गए। और 2 लाइनें कि सब कुछ होते हुए भी पन्ना हंसता है ना रोता है और 24 घंटा विकास की धुन में जगता है ना सोता है। क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि पूरी रात जगता है, पूरा दिन जगता है। ऐसा ही कुछ कहना होगा। आप भी कुछ है आपके पास इसका कुछ काउंटर? हाँ, पहले चुनाव ये खजुराहो के माहौल पर चालन ले लीजिए कि देखिए यहाँ विकल्प सो गया, देखिए यहाँ विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया, हार जीत की बंद है चर्चा, एक तरफा माहौल हो गया। और वहीं पर आप ये माहौल भी आप देखने को पाते होंगे कि आप मीडिया से हैं कि बीजेपी पूछे कांग्रेस से, जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। बीजेपी पूछे कांग्रेस से, जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। कांग्रेस पूछे बीजेपी से, अब है सरकार तुम्हारी तुमने क्या दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था से घायल मेरा पन्ना, यारों सरकार किसी की भी रही हो, हमने तो अभावों का जहर पिया है। तो सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, इरादों से उड़ान होती है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा था। बिल्कुल सही बात है। सब जो है इस देश के माने हुए लीडरान हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों। ये सब जो है बहुत ही देश के होनहार नेता हैं। इंडी गठबंधन ने लोकसभा खजुराहो पर सपा के साथ हाथ मिला के कोशिश की थी उसके किले को दरकार कर, उसको दरकाने के लिए, लेकिन करने में आपका भी पक्ष जरूर चाहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? खड़े हो जाए प्लीज। मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। हाँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये केवल खजुराहो लोक सीट की नहीं, ये सारे राष्ट्र की बात है। ये जो है लोकसभा का जो चुनाव हो, सारे राष्ट्र की बात है। और यहाँ जो पलायन हो रहा है, मतलब विशेषतौर जो खजुराहो की सीट ली जा रही है ना, पलायन तो नेता भी कर रहे हैं, पार्टियों से पलायन कर रहे हैं, भाजपा की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? वो तो आदत आप लोगों ने डाल रही है। और ए टीम और बी टीम की जो रही है यहाँ इस देश के अंदर, जो कहा गया है कि जिस देश का जो है तो पुंजीवी होता है, उस देश का संचालक होता है। और उन्होंने जो आदत डाल दी है पलायन करने की, मतलब उनको उतने लालच दे करके आदत। आपका तो पूरा वोट बैंक खिसक गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप बात कर रहे हैं कि पलायन हो रहा है, अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं और भी लोगों के पास पहुंचते। हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या मुद्दे होंगे? और मुझे तो लग रहा है कि पिछली बार 5 लाख पार से जीते थे और इस बार लगता है वो आंकड़ा 10 लाख होगा। अच्छा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि क्या है, यहाँ विपक्ष धराशायी हो चुका है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। और जिस प्रकार से
ये जो चल रहा है, तो इसमें जो है तो निश्चित रूप से जीत होगी, 10 लाख से भी जीत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिकॉर्ड मतों से जिता रहे हैं मतलब। लेकिन कहने का अर्थ ये नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि यहाँ विकास क्या हुआ, किस पार्टी ने विकास किया। पन्ना की दशा यह है कि प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है पन्ना। पर्यटन के क्षेत्र में आपके पास पन्ना टाइगर रिजर्व है, आपके पास खजुराहो है, मंदिर है, कलाकृति है, पूरे 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 देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, चाहे पर्यटन के रूप में क्या होता है, यदि आवागमन के साधन नहीं है, यदि साधन विहीन कोई जिला है, ना यहाँ आवागमन के साधन है, ना रोजगार के साधन है, पर्यटन होने के बावजूद हम कह सकते कि नेशनल पार्क। सालों का रोग एक दिन में तो ठीक होता नहीं है भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा पर्यटन के रूप में जो आप बात कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क जो पर्यटन के रूप में अभी विकसित हो रहा है, लेकिन नेशनल पार्क से भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही, यहाँ नेशनल हाईवे नहीं मिल रहा, आ पा रहा। यहाँ आएंगे आम लोगों के पास आएंगे, आम आदमी पार्टी का भी पक्ष सुन लेते हैं। जी बताइए मैडम। सभी साथियों को नमस्कार। जो अभी हमारे बड़े भाई गौतम जी बोल रहे थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे देश का, तो हमारे मध्य प्रदेश में मतलब 8-9 लाख करोड़ की जो जनसंख्या में 27,500 करोड़ का तो कर्ज लेके बैठी है मध्य प्रदेश सरकार। तो जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा कर्ज लेके बैठी है। और डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, यहाँ जो अगर शहर की बात कीजिए आप, तो शहर में जो मेडिकल कॉलेज के गाना हर बार गाते हैं ये लोग, हर बार सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, मेडिकल खोल रहा हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज किस उस पे मोड पे खोला जा रहा, भाइयों बताइए थोड़ा। पी बोर्ड कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को पता है ये इनका गोलमाल का ये घोटाला है, ये पी मोड है क्या? मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैं बता रही हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब एक सरकार और एक प्राइवेट एजेंसी और उसके साथ एक बड़ा समझौता लंबे टाइम के लिए करेंगे ये लोग, और एक बड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जिसमें हमारे ये बेरोजगार भाई उसी तरह प्राइवेट इलाज करवाएंगे और इनको भी उसी तरह। सदानंद जी के पास जाता हूं, इसका जवाब लेने आपने प्रश्न किया है, तो कर्जा काहे ले रहे हैं भैया इतना? पहले खजाना खाली था क्या? मैं 2003 में अगर जाएंगे तो दिग्विजय सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश की क्या हालत करके छोड़ी थी, वो आंकड़ों में देखने की जरूरत है। सब लोग प्रायः पन्ना के रहने वाले हैं। पन्ना में किसी दिशा में चले जाएं, अगर आप 5 से 6 घंटा पहले यहाँ से कटनी पहुँच जाते तो मैं कह सकता हूँ आज आप 1.25 से 1.5 घंटे में कटनी पहुँच जाते हैं। ये हमारा विकास है। हाई स्कूल कितने थे 2003 में, आज हाई स्कूल हाई सेकेंडरी हमारे यहाँ कितने हो गए? कल तक हमारे यहाँ आवागमन के संसाधन क्या थे, आज क्या स्थिति हो गई? हमारे जिले के अंदर डेवलपमेंट की गति, जो आपने कहा ना कि 100 साल की चीजें एक दिन में ठीक नहीं होती, वो बहुत अच्छी बात कही है। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ती है। बहन ने कहा कि पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो ये तो अच्छी चीज है ना। पब्लिक के लोग आके अपना पैसा लगा के साथ में सरकार उसके साथ रहेगी, तो सरकार का नियंत्रण और पब्लिक का प्रबंधन रहेगा, तो दोनों चीजें अच्छी होंगी। टाटा मेमोरियल जैसा बॉम्बे में जो हॉस्पिटल बड़ा चल रहा है उसको कौन चला रहा है? वो भी तो इसी तरीके से पीपी मोड में टाटा और सरकार के बीच में कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। आपके पास मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तो बता ही नहीं पा रहे हैं आप। जनता के बीच जब जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, इस क्षेत्र के मुद्दे ही मुद्दे हैं। राष्ट्र के मुद्दे तो मैंने आपको पहले ही गिनाए। अभी जहां तक क्षेत्र, आपको क्यों चुने जनता, मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। क्यों चुने, आपको वोट क्यों दे? मुझे इसलिए चुने कि मुझे इस क्षेत्र के मुद्दे मालूम है और उनको कैसे हल किया जाना चाहिए और किस तरह से जो है मुद्दे लटकाए गए हैं। यदि आप डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बड़ा डेवलपमेंट किया, तो यहाँ पर जो है छतरपुर में एनटीपीसी का जो है एक 12,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगना था और केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दी थी, और उसमें जो जनता की ज़मीन है वो ज़मीन भी अधिग्रहित कर ली गई थी। जनता की ज़मीन को अधिग्रहण करने के पश्चात भी, केंद्र सरकार की घोषणा के पश्चात भी 12,000 नहीं, तो जनता को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? जनता को आपके पास इतने मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किए, भ्रष्टाचार किए, बेरोजगारी बढ़ाई, फिर क्यों लगातार वोट नहीं दे रही है कांग्रेस को जनता? इसका कारण बताइए ना। अभी विधानसभा चुनाव में भी तो देखा आपने, 8 विधानसभा सीटें हैं आपके खजुराहो और पन्ना में, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो काम ना करने वाले को जनता वोट देगी? देखिए ऐसा है कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वोट का डिवीजन हुआ था। डिवीजन इस सेंस में कि कांग्रेस को कुछ वोट मिले, समाजवादी पार्टी को कुछ वोट मिले
अन्य जो है कुछ लोगों को वोट मिले। यदि आप वोट शेयर की भी बात करेंगे विधानसभा में, तो आप इस समय आप परिदृश्य पाएंगे। कारण क्या है, इस समय इंडिया जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस का वोट शेयर, समाजवादी, इसी भरोसे बैठे हैं आप, इसी भरोसे जनता का वोट है वो, आप शेयर को मिला तो दीजिए। कितना लगता है आपको शेयर मिलने वाला है इनको? इंडी गठबंधन का कितना फायदा इनको मिलेगा? मीरा यादव जी को पहले ही निर्वाचन रद्द हो गया। देखिए, इस लोकसभा में 2293 पोलिंग बूथों में 19,97,000 लोग जब वोट डालने जाएंगे तो उनको पहले यहाँ एक प्रत्याशी देखना है। जैसे पन्ना जिले की 3 विधानसभाओं में कांग्रेस को 2.5 लाख वोट विधानसभा में मिलेंगे, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर में यहाँ सपा को वोट मिले थे, सपा का चुनाव चिन्ह नहीं है। तो जब मतदाता ये देखने वाला है कि यहाँ प्रत्याशी कौन है, तो जब प्रत्याशी नहीं है, इनको मजबूरी हो गई कांग्रेस जैसी पार्टी को, सपा को, कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को 19 में तो थी, 19 में था, चुनाव था, जीत जो हुई है आप देखिए 5 लाख के आसपास की या इससे बड़ी जीत हो रही है। तो जब इतनी बड़ी जीत 35 साल से बीजेपी यहाँ जीत रही है, ऐसे उस स्थिति में अगर सेकंड पोजीशन वाला प्रत्याशी ढूंढता है मतदाता तो वो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्दा भी कोई मजबूत नहीं है, पब्लिक के बीच में प्रत्याशी भी नहीं है, तो वोट देगा किसको? लोकसभा खजुराहो से लगातार जारी है और अभी हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी जुड़ गए हैं, इनके पास आएंगे, बात करेंगे। लेकिन एक चिंतक कवि हैं जो लगातार अपनी चिंता अपने कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं, एक चिंता इनकी और ले लेते हैं। बताइए। साहित्य समाज का दर्पण होता है और सच्ची तस्वीर दिखाने का काम करता है। भले साहित्यकारों के लिए, साहित्य के लिए सरकारों ने कुछ ना किया हो, कि आपने सुना होगा 2 पंक्तियां संसार प्रसिद्ध हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन उसके बाद देखिए कि जो हमने लिखा है, मतलब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। क्या बात है, क्या बात। अनुभवी, आपको मैं एक बात का स्मरण कराना चाहता हूँ, शायद आपका उस वक्त जन्म ना हुआ हो। 19 जल्दी से अपनी बात कह दीजिए ना। में एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। आज जरूरत है उस फिल्म के गाना सुनने की कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को। हर एक शख्स समझता है अब मतलब भरी जुबान को, और सत्ता का उत्तम पद पाकर तुमने भ्रष्टाचार किया और कई पीढ़ी तक जरिया लगा लिया संतान को, और चमक तुम्हारी सुर्ख लाल का मुफलिस राज समझते हैं, और खून चूस कर कमजोरों का दिखा रहे हो शान को, और भूल गए सेवा का वादा। अब तुम पर क्या करूं ये कहिए कि वफा की दिल से कसमें खाकर बेच दिया ईमान को, कि हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को। वाह, बहुत परेशान हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी परेशानी भी समझ में आ रही है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। क्या है इस बार चुनावी मुद्दे? जनता के बीच में आप जब जाएंगी तो क्या मुद्दे होंगे? किसको वोट करने वाली हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने पन्ना जिले में बीजेपी ही में ही बहुत वोट देना चाहिए। और बहुत से लोगों मतलब शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं ना, बहुत से लोगों ने उन्होंने लाभ दिया है, जैसे कि लाडली बहना और से लाडली लक्ष्मी योजना, उन्होंने बहुत से मतलब उनको वो लाभ दिया है। बस इतने। लीजिए भैया, शिवराज सिंह चौहान जी तो अब मुख्यमंत्री भी नहीं है, पर उनके काम याद किए जा रहे हैं। मुझे बता दे भाई, विपक्ष वाले भी कुछ कह दें, वो भी कुछ उपलब्धियां गिना दें। डॉक्टर मोहन यादव के पास चलता हूं जी, बताइए। पहले नाम करेक्ट कर लो जी। डॉक्टर मनोज यादव। हाँ, डॉक्टर मनोज यादव जी। धन्यवाद विस्तारा न्यूज का। आपके चैनल को शायद 1 साल कंप्लीट होने वाला है और एक महीने ही हुए हैं, 24 में लॉन्च हुआ है। और अगर यहाँ पे पन्ना में भी अगर आके आप डिबेट कर रहे हैं तो ये अच्छी रीच है पब्लिक के बीच में, और जल्द शुभकामनाएं कि जल्दी आप देश के टॉप। धन्यवाद, धन्यवाद। इंडिया गठबंधन जो है आज पूरे देश में बड़ी ताकत के साथ लड़ रहा है। अगर बात करेंगे उपलब्धियों की तो 15 महीने की जो यहाँ की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ किया उन्होंने। आप देखेंगे जो दुख के लिए उन्होंने काम किया, गौशालाओं के लिए काम किया। आप 15 महीने वर्सेस आप 20 साल की सरकार देखिए भारतीय जनता पार्टी की, कि 20 साल में जो देश में कर्जा था, सबसे ज्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश बना दिया है। आज देखेंगे तो सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं, हमारी बहनों के साथ अत्याचार होते हैं। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में करते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य की बात है। तो इसके बाद भी तो चुनाव हुए, तो जनता ने फिर क्यों नहीं चुना?
ये जो मोदी जी की जो गारंटी, आपने एक शब्द अभी कुछ टाइम पहले बोला था, इन लोगों की गारंटी सिर्फ झूठ की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झूठ पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चुनाव से पहले 4 महीने पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम महिलाओं बहनों को हम 3,000 रुपये महीने देंगे। चुनाव के बाद एक महिला बता दे उसको मिला हो, कोई भी एक महिला से पूछ लीजिए। घोषणा पत्र में इनके में था कि 60 से 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। किसी एक परिवार को बता दीजिए अगर सिलेंडर मिल। बताइए भैया, बताइए आपके वादों का क्या हुआ? आरोप है विपक्ष का। मैं मनोज भैया को, एक तो मेरी संपैथी है मनोज भैया के साथ, बेईमानी उनके साथ होती है, परेशानी उनको होती है। बेचारों को 2-2 बार टिकट मिली है, दोनों बार बदल दिया और दोनों बार वो प्रत्याशी मैदान में नहीं रहा। अब उनको संतुष्ट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब बेचारे जो दौड़े भागे संगठन का काम करें, एक तो ये पहली संपैथी है। और वो बात कर रहे हैं कि बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर, तो समाजवादी का राज यूपी में किसने नहीं देखा? हमारी जो जिला है ना, वो यूपी के पूरे बॉर्डर से है। यहाँ का कुछ समाज वर्ग के ऊपर जब केस रजिस्टर्ड होते थे तो बांदा के एसपी आके हमारे एसपी के पास बैठा रहता, भैया उस पर केस नहीं लगा देना। तो ये हालत है। तो जब समाजवादी पार्टी के आपाताताइयों की बात अगर करें यूपी के अंदर, तो वो स्थिति है। तो यहाँ पे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। डकैतों का राज कहाँ था? जो डकैतों का सबसे बड़ा उस टाइम पे इस बुंदेलखंड का होता था, उसका बेटा किस पार्टी में है? अभी जो लोग खत्म हो गए वो किस पार्टी से नेता हैं? अभी एक जो अपने आप बांदा जेल में खत्म हुआ, उसका बेटा किस पार्टी में? एक जवाब ले लेते हैं डॉक्टर मनोज जी से। आपको इंडिया गठबंधन ने बनाया था प्रत्याशी सपा से समझौते के बाद, फिर क्यों बदल दिया गया? मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी जो निर्णय लेती है उसका साथ देते हैं हम लोग। और ये रणनीति के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम दोनों की सहमति बना के कि एक महिला को उम्मीदवार बनाया गया था। जो इनकी पार्टी ने एक पिछड़े वर्ग की महिला का पर्चा साजिश बस, चुनाव आयोग भी दबाव में आया, साजिश बस निरस्त कराया गया है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सीट जीतने जा रही थी, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा था। इसीलिए घबराहट में ये सारे उल्टे सीधे जो काम हो रहे हैं दबाव में। अगर आप बात करेंगे अभी फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं, मालूम है कौन सी पार्टी के हैं? ये फॉरवर्ड इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी है, इंडिया गठबंधन अलायंस का हिस्सा है। जो प्रजापति जी बैठे हुए हैं, इनको कितना प्रलोभन दिया गया है आप पूछना भी इनसे। प्रलोभन दिया गया है, इनको प्रलोभन दिया गया था। और लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। जी बताइए। प्रलोभन इनका भाजपा का जो काम है हमेशा धमकी वाला काम है। रही बात दिग्विजय सिंह की कार्यकाल की, दिग्विजय सिंह जिस दिन सरकार गई थी 18,000 करोड़ कर्जे में प्रदेश था, आज 3,55,000 से ऊपर कर्ज में है। ये भाजपा की सरकार ने यहाँ पर विकास नहीं किया। यहाँ पर अभी आपने बताया 35 साल से भाजपा जीत रही है, इनके सांसदों ने कभी कोई काम नहीं किया। फिर क्यों जीत रही है? फिर क्यों जीत रही है? आप ही जवाब दे दीजिए। ये केवल धर्म जात की राजनीति करते हैं और राम के नाम पे बहकाते हैं। राम के नाम पे बहकाते हैं भैया, आरोप है आपके साथी का। पहले तो आपका स्वागत है पन्ना शहर में, धन्यवाद। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह सकता। जो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी है प्रजापति जी, यदि वो पन्ना शहर में कितने बूथ हैं ये बता दें तो मैं उनको प्रणाम कर लूँ। पूछ के आऊँ? पूछ के आइए। बताइए भैया, बताइए कितने बूथ हैं? ये तो कि बच्चों वाली बात है, तो बता दीजिए ना। जो है बता दीजिए, आपके साथी बूथ पूछते रहो, बता दीजिए। वही बता दें, उनसे पूछे। अरे भैया आपको मालूम है, छठ से जवाब दे के बात खत्म। पट से देखिए ऐसा है, ये बच्चों वाली बात है कि कितने बूथ हैं, कितने बूथ है जानकारी आपको? 2293 बूथ टोटल जो है उसमें है अपने पूरी लोकसभा, ठीक है ना। अब और पन्ना शहर का पूछ रहे। अरे मैं तो पूरे बता रहा हूँ, आप तो बच्चों जैसे। आप क्या, मैं काका बताऊं क्या आपको? हाँ हाँ हाँ। दूसरा विषय ये है, ये सारे युवा खड़े हैं और इनका सबका मोदी आइकॉन है, क्योंकि जोशीला अंदाज तुम्हारा, रग रग में तूफान है और थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। और जब जब मोदी जैसा नेता इस देश को मिलता रहेगा तो इस देश का चेहरा पूरे विश्व में खिलता रहेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा जी रिकॉर्ड 10 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं संकल्पित होकर यह घोषणा कर रहा हूं। घोषणा कर रहे हैं ये। और कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं जिसको आइकॉन करने की बात करते हैं। हाँ बताइए जी। खजुराहो लोकसभा की बात की जाए
तो बीडी शर्मा ही आइकॉन हो। बीडी शर्मा भाई साहब 10 लाख से और ज़्यादा वोटों से जीत रहा है। यहाँ का हर युवा, हर महिला, हर पुरुष बीडी शर्मा जी को संकल्पित है 10 लाख ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए। और जहाँ विकास की बात करें तो बीडी भाई साहब के आने के कारण ही खजुराहो में जो विकास हुआ है वो उत्तरोत्तर विकास हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में रोडें बनी हैं, व्यवसाय आए हैं, फैक्ट्री आए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि 100 साल करो एक दिन में सही नहीं होता, विकास धीरे धीरे बढ़ेगा और यही विकास बीडी विकास। हाँ युवा, हाँ जी। जलते घर को देखने वालों, फूस का घर भी आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मैं ये भाई साहब जो अभी बताए विकास हुआ, इतनी इंडस्ट्री लगी, मैं भाई साहब से कहता हूँ कि बीडी शर्मा के 5 काम गिना दीजिए और इंडस्ट्री आपको 5 इंडस्ट्री आप गिना दीजिए बुंदेलखंड में। और रुकिए मैं अभी बड़ी डिवाइजन में चालू करवाई। कल कहाँ है जो पुराना में सीमेंट फैक्ट्री। सुनिए, अभी जो पन्ना में डिबेट हो रही है, पन्ना को कभी रेलवे से जोड़ पाएंगे आप? पन्ना को कभी रेलवे से जोड़ पाएंगे आप? नहीं, पन्ना को कभी रेलवे। स्टेशन का काम चालू हो गया है, स्टेशन सारे बन। सुनिए, पन्ना में कभी नहरों की व्यवस्था कर पाएंगे आप? पन्ना में कभी नहरों की व्यवस्था कर पाएंगे आप? पन्ना में कभी नहरों 4400 करोड़ की कैन बेचवाले माननीय मोदी जी ने दी बुंदेलखंड के लिए, और पन्ना का विकास उसी से होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना कब से साल चालू हुई थी? कब ये घोषणा की गई थी? कब के हो? कब? रुक जाइए, थमिए। ये 4400 करोड़ की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये मुझे बता दीजिए, किस वर्ष की गई थी? पहले की गई थी और टेंडर लग चुके हैं। कब की गई थी? और भी लोगों की सुन लेते। हाँ बताइए। इनके नेता जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने यहाँ पर मिनी स्मार्ट सिटी दी थी। मिनी स्मार्ट सिटी का पैसा कलेक्टर और यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि खा गए। और यहाँ पर सामने आप देखिए शराब की दुकान है, और यहाँ पर 50 मीटर दूर मंदिर है। मंदिर के लोग गायत्री परिवार के लोग हैं। उन्होंने 50 बार शिकायत प्रशासन से की कि यहाँ की शराब की दुकान हटाई जाए, मगर वो भाजपा के नेताओं के सहारे पे चलती है, उसको हटाया नहीं जाता है। पन्ना। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो बोलने का मौका दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर जो मुद्दा है बाहरी लोगों का, बाहरी लोग, अब बाहरी लोग कौन से हैं? आप लोग लगातार देख रहे हैं कि अपने बुंदेलखंड राज्य की जो लड़ाई है, हम बुंदेली उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। उसके बारे में मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा बुंदेलखंड के बारे में एक कहानी प्रचलित है, कहावत है। उसमें कहा गया है कि पानीदार वहाँ का पानी, दार जहाँ के पानी में। अब हम बुंदेली दूसरों की गुलामी करने के लिए, तलवे चाटने के लिए अपने मुद्दे भूल जाते हैं कि हमें बुंदेलखंड राज चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बुंदेलखंड राज चाहिए। और बाहरी व्यक्ति को जब तक हराएंगे नहीं, तब तक बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा। जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जवाब ले लेते हैं कि भाई बुंदेलखंड राज्य की मांग हो रही है बार बार। बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहा है मेरा भाई, अच्छी बात है। और हम छोटे राज्यों के समर्थक हैं। देश के अंदर जो आज तक छोटे राज्य बने हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे अन्य जितने भी राज्य हों, सब भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी की सरकार में बने छोटे राज्य बनाने के लिए हम समर्थक, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो मेरा भाई दूसरा बोल रहा था विकास की बात, तो केन बेतवा पे उसने प्रश्न किया, मैं उसका एक उत्तर देता हूं। केन बेतवा का पहला समझौता हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। यहाँ पे बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री थे और यूपी के अंदर अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो यह मुलायम सिंह जी थे। तो उस टाइम पे जो एनओसीस यूपी को देनी चाहिए थी वो नहीं दी। अभी जब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे और वहाँ योगी बाबा पूरी एनओसी क्लियर हुई, तब जाके केन बेतवा का प्रोजेक्ट चला। तो केन बेतवा में अड़ंगा कौन डाला? आपकी समाजवादी। काहे भैया, काहे अड़ंगा डाल रहे हैं विकास में? काहे केन बेतवा आधार पे रहा आपके रहते? आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी का जो इन्होंने नाम लिया है, वो धरती पुत्र किसान के बेटे थे। सबसे पहला कर्जा माफ उन्होंने किसानों का उत्तर प्रदेश में किया था। साथ में सिंचाई मुफ्त, जो उन्हीं का नारा था, किसानों को सिंचाई भी उन्होंने ही मुफ्त की थी, दवाई मुफ्त की थी, और ग्रेजुएशन तक जो हमारी बहनें पढ़ती हैं कन्याओं की शिक्षा मुफ्त की थी। तो वो हर चीज़ को बढ़ाने वाले थे। और जब यहाँ पे बाबूलाल गौर जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे समझौता हुआ था, नेताजी सहमत हुए थे।
आप कृष्णा गौर जी से पूछना, उन्हें पता होगा, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पता होगा। जी जी, मैं जब ये समझौता हुआ था तो मैं उसका एक प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं वहां पे था पीएमओ के अंदर जब पूरा कार्यक्रम हुआ था। तब शिवराज जी हमारे विदिशा से सांसद थे और यहाँ से रामकृष्ण कुशवाहा खजुराहो से सांसद होते थे, और मात्र 10 लोग जाके उस समझौते के किए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अटल जी नहीं थे, मनमोहन सिंह जी थे। क्योंकि मनमोहन सिंह जी की योजना, अटल जी की योजना थी, मनमोहन सिंह जी उसको हाईलाइट नहीं होने देना चाह रहे थे, तो मात्र 10 लोगों के बीच में हुआ। लेकिन जो एनओसीस आनी चाहिए वो तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है ना। बातें करना सरल है, लेकिन कागज कभी नहीं मिट सकता। कागज कभी नहीं मिटता, कागज बोलता है। एक बार फिर कविवर के पास आता हूं, कुछ तैयारी करके बैठे, बताइए। आइए प्रतीकों के माध्यम से पूरी बात कहता हूं कि नेताओं के राज में देखे ऐसे सीन, नेताओं के राज में देखे ऐसे सीन, यहाँ सपेरे नाचते नाक बजाते बीन। और लोकतंत्र में हमारी जनता ने हर पार्टी को मौका दिया है। तब वहां से 4 पंक्तियां देता हूं कि आजादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए, आजादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए, उतने ज्यादा मिले खोखले जितने ढोल बजाए। किसको किसको कोसें, सारे सत्ता के सौदागर हैं, लाख छिपाए मगर सभी के काले करम उजागर हैं। इनकी कथनी और करनी का भेद बताने आया हूँ, भारत माँ के वीर सपूतों तुम्हें जगाने आया हूँ। व्यंग कवि हैं क्या? जहाँ व्यंग के कवि हैं क्या? जहाँ मैं ओज का कवि हूँ, वीर रस ओज का, वीर का। हाँ, जोश नहीं आ रहा लेकिन जनता में आपकी बातों से। और यहाँ पर लीजिए दलदल जो गठबंधन चल रहा है, वहां पर भी 4 पंक्तियां लेती जाइए कि दलदल हर दल को दलदल कर डाला गठबंधन के तारों ने, हर दल को दलदल कर डाला गठबंधन के तारों ने, सर्वनाश कर दिया देश का इन खिचड़ी सरकारों ने। अपनी अपनी ढपली इनकी अपने अपने राग रहे, एक दूसरे को डसते ये अवसरवादी नाग रहे। लूले लंगड़े जनादेश से देश बचाने आया हूँ, भारत माँ के वीर सपूतों तुम्हें जगाने आया हूँ, लोकतंत्र की कटी फटी तस्वीर दिखाने। सबको साथ दिया आपने, समझ में ही नहीं आया किसके लिए क्या कह डाले आप। हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अभी कई प्रकार की बातें चल रही, कई लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन जो विकास की बातें हो रही हैं, हमारे खजुराहो क्षेत्र के माननीय सांसद जी, उन्हीं से खुद आप पूछना कि उनकी क्या उपलब्धि है। उनको नकारा सांसद के नाम से यहाँ जाना जाता है, एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। पूछ लेते हैं भाई, भाजपा के लोगों से ही पूछ ले। भाई साहब, जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई तो यहाँ का सैंक्शन कृषि महाविद्यालय कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए। फिर जब बीडी भाई साहब सांसद बने और विजेंद्र प्रताप सिंह जी मंत्री बने, फिर वो दोबारा यहाँ कृषि महाविद्यालय लेकर आए। नकारा सांसद की बात करते हो, आज फ्लाईओवर हमारा एलिवेटेड बनने वाला है। खजुराहो के अंदर 2 ट्रेनिंग सेंटर बन चुके हैं हवाई जहाज की ट्रेनिंग के लिए। एक हमारा सकरिया में रेडी है। आज पन्ना से सतना जाओ 1 घंटे लगते हैं, पन्ना से छतरपुर जाओ 1 घंटे लग सकते हैं। उस समय 6-6, 8-8 घंटे लगते थे। और इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे तो क्या कहते थे, हम यहाँ से 1 रुपए भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है, 90 पैसा बीच में खप जाता है। तो ये वास्तविक सच है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है। और खजुराहो में हम रिकॉर्ड वोटों से इसलिए जीतने वाले हैं कि बीडी भाई साहब ने विकास की गंगा बहाई है। और आने वाले समय में हमारा पन्ना नंबर 1 होने वाला है। मैं संकल्प के साथ कहना चाहता हूं, नंबर 1 होने वाला है। आम जनता के पास चलते हैं। पीछे आपसे बात हो गई है, कुछ पीछे जी बताइए, बोलिए। असल में किसी भी देश का निर्माण 3 चीज़ों से होता है, चिकित्सा, शिक्षा और किसान। आज आपके 100 मीटर के अंदर पे हॉस्पिटल है, यहाँ चाहे भाजपा की शासन रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। यहाँ अगर रियलिटी हॉस्पिटल में अगर कोई ट्रीटमेंट करते वो नर्सें करती हैं। अभी आप चले आइए, आपको एनीवे कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल पे नहीं मिलेगा। और घरों पे चले आइए तो आपको 100 मरीज बैठे होंगे, वहाँ पे 300 रुपये की पर्ची कटेगी, तब डॉक्टर देखेगा। ये स्थानीय मुद्दे हैं, ये लोकल है। अभी लोकसभा के चुनाव में अभी तक मैंने अपने होश में मैंने 6 सांसद देख लिए। मैंने 2 बार कुशमरिया जी को देखा, फिर लोधी जी को देखा, फिर जितेंद्र सिंह बुंदेला जी को देखा। और फिलहाल जितने भी सांसद हुए, थोड़ा बीडी शर्मा जी ने अभी जब आए हैं, उनको इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक कंधे से कंधे अगर जो यहाँ का थोड़ा विकास हुआ है तो हमारे मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया। इसका हमें दुख है कि उन्हें दोबारा कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। मैं अपने गाँव से बात करता हूँ, इतनी बुरी दुर्दशा थी कि बारिश हो जाए तो हम लोग इतने से डूब के निकलते थे, जबकि आरसीसी थी, खत्म हो गई थी। आज नई रोड बन रही, नई रोड बन काम किया, मतलब काम किया है। और भी लोगों से पूछ ले, समय की भी कमी है। हाँ बताइए, कितना वास्ता रख रहे हैं आप? काम तो हुआ है, देखिए कह रहे हैं, आप ही के लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2003 से जब आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो काम किया है,
कि महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए अकर्ता कर दिया है, यानी उनको फ्री अनाज देके। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बुंदेलखंड पैकेज में निर्माण तो किए गए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में योजनाएं, अच्छी योजनाएं आई, मोदी जी के योजनाएं आई, लेकिन कहीं कहीं घोटाला हुए जो आज भी उस घोटाले की फाइलें बस्ते में, ठंडे बस्ते में। घोटाले कुछ याद है आपको? हाँ, बताइए। ये भितरी मुटमुरु बांध था जो 85 करोड़ की परियोजना थी, लाखों किसान उससे सिंचित होना चाहते थे। तो पानी की कमी है क्या बुंदेलखंड में? पानी की कमी नहीं, लेकिन किसानों के लिए उस डैम को ही खा गए। अधिकारियों पे एफआईआर के आदेश हुए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं आप देश में मोदी की गारंटी को लेकर के? बाबूजी, आप ही से पूछ रहा हूं। मोदी जी की जो गारंटी है वो वास्तव में उन्होंने भारत की नब्ज को पहचाना है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक इतनी योजना है शासन की कि जिनका अगर बखान किया जाए तो शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व इस देश को मिला है, तो जीत तो वी.डी. शर्मा जी की निश्चित है, और अभूतपूर्व जीत होगी। हमको लगता है भारत में उनसे ज़्यादा बड़ी जीत किसी की नहीं होती। भारत में उनसे ज्यादा बड़ी जीत किसी की नहीं होगी। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 2 मिनट में बात। ये भी वोटर ही है खजुराहो? हाँ, मैं भी वोटर ही हूँ यहाँ का। सच्चाई ये है कि बीजेपी का केवल एक मंत्र है, शासन सत्ता में बने रहना। शासन को चाहे सत्ता को गिरा करके हो, अभी कमलनाथ सरकार को गिराया, इतना बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला हुआ जिसमें से पूरे देश में कम से कम 3500 से भी अधिक विधायकों को अलग अलग जगह खरीद के अलग अलग सरकारें बनाई गई। अभी यहीं का मुद्दा, यहीं पर प्रत्याशी भी बैठे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रहा हो, उसको भी खरीदने का पूरा प्रयास किया गया। इंडिया गठबंधन। अच्छा, आपसे बात हुई थी? हाँ, बात हुई है खरीदने की। जो बात आई है, मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूं, जो उनके साथ घटित हुआ है। प्रत्याशी भी सामने यहाँ इंडिया गठबंधन के पूछ लेते हैं उनसे। आपको खरीदने की कोशिश हुई है क्या? आपके साथ के ही बोल रहे हैं, आपके समाज के हैं बोल रहे हैं। तो सदानंद जी से पूछिए, उनके मन की बात पूछिए, अंतर मन से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए, सच्चाई क्या है ना? बिल्कुल जो है प्रजातंत्र को खरीदने की बात हुई। अच्छा, आपके पास आया था ऑफर? बिल्कुल, मैं तो लिखित में निर्वाचन आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी। लिखित में निर्वाचन आयोग। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सदानंद जी, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। खजुराहो के मामले में मैं कहूं, जहां कांग्रेस नहीं लड़ रही, जहां समाजवादी के प्रत्याशी ने अपना फार्म खुद रिजेक्ट करा लिया, वहां हमारे पुराने कमिश्नर साहब को खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो कितने वोट, अब वो बोले हैं तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था उनके मामले में, लेकिन मैं अब उनने टोका है तो मैं बोल देता हूं। उनसे पूछिए कि उनको विधानसभा चुनाव लड़े थे, कितने वोट मिले थे। हाँ, हो सकता है किसी ने उनको बातचीत की हो, वो उनके गांव के आजू बाजू के लोग होंगे। हम आपके गांव में रहते हैं तो लोग कहेंगे भैया यार, जब सब बाहर गए तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देश के अंदर एक चुनाव क्यों हो, निर्विरोध करो। हो सकती है ऐसी बात की हो, उनके गांव के आजू बाजू किसी अथेंटिक पर्सन ने अगर उनसे बातचीत की हो, किसी अथेंटिक पर्सन ने उन्हें वोट के फोन किया हो, तो मैं चैलेंज करता हूं। पहले उनसे वोट पूछ ले, विधानसभा का पूछ लेते हैं। बता दीजिए भाई डॉक्टर साहब, बताइए। आप इस बार का वोट देखिए, आप निर्दलीय प्रत्याशी का वोट मत देखिए। कोई भी जो है ना, जब चुनाव होते हैं तो जो जनता है वो जनरली जो है राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को वोट देती है। निर्दलीय प्रत्याशी चाहे कितना भी योग्य हो, महान हो, चाहे कितनी भी काबिलियत रखता हो, वो उनमें उनके दिमाग में बहुत कम जमता है, और वो तब जमता है जब वो निरंतर उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। निर्दलीय प्रत्याशी की स्थिति आप ये देखिए कि जो भी मतलब निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं वो उस क्षेत्र में काफी दिनों से यदि उन्होंने काम किया है तो निर्दलीय रूप में। आप तो सक्रिय रहे थे। सक्रिय नहीं, देखिए ऐसा 2 चीजें हैं। मैं उस मतलब विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला था, मैं उस विधानसभा क्षेत्र का मैंने जो है अधिकारी बन करके जो है मैंने नाम रोशन किया, लेकिन मैंने वहाँ काम करने का तो मुझे मौका मिला नहीं। मुझे काम करने का मौका मिला दूसरे जिलों में, और प्रशासनिक सेवा में उस जिले में काम करने का मौका नहीं मिलता है जिस जिले का व्यक्ति रहने वाला। आम लोगों के पास। हाँ जी, बताइए। आपने मुद्दे की बात कर दी तो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने डिबेट को जिस रास्ते मोड़ा कि मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है, क्योंकि कुछ है नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है और राजा और रंक की लड़ाई है। अन्य विधान लोकसभा में चले जाइए तो बड़े बड़े मोर्चा डटे हुए हैं, लेकिन यहाँ राजा और रंक की लड़ाई है सबसे महत्वपूर्ण। और चूंकि मुद्दे की बात हुई
और प्रजापति जी की बात हुई, तो क्या ये पन्ना की जनता ये नहीं चाहती कि इस पन्ना और खजुराहो लोकसभा का ईमानदारी के साथ विकास हो? नहीं, आप बात नहीं समझ में आई, कुछ जमी नहीं बात। क्या कहना क्या चाह रहे नहीं कहना हैं, स्पष्ट तौर पे कहिए। बात लोकतंत्र की हुई थी, हत्या से शुरू हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या सारे देश ने देखी। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। आम लोगों से पूछ लेते हैं, लोकतंत्र की हत्या हुई है क्या? क्या कहते हैं? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? आप लोग दर्शक हैं, अपनी बात तो रख ही सकते हैं। कुछ नहीं क्या बाबूजी? आम, हाँ बताइए बताइए बताइए, बस जल्दी से। लोकतंत्र की हत्या की बात है तो पूरे देश क्या, पूरे एक एक प्रधान को देख लीजिए कितना तरस रहा है विकास के लिए, और प्रधान किस तरह से विकास को अपने मुद्दे को लेकर के भटक रहा है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता बीजेपी का तो उसकी जो एक पीछे एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। हाँ भाई साहब, प्रधानमंत्री जी राशन भेजते हैं, ये सत्य है कि गरीब के लिए भेजते हैं, परंतु यहाँ आके 4-4 माह का राशन नहीं मिला है। पन्ना जिले में अन्य दुकानों में देखें तो 4-4 माह का अंगूठा लगा के खा गए। हॉस्पिटल देखा जाए तो डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट, अगर हमारा मरीज बीमार भी है। जनता की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? जनता की जिम्मेदारी वोट देने की होती है, वोट तक सीमित रह गई जनता, सिर्फ वोट लेना है। इसके बाद ना तो हमारे सांसद जी 5 वर्ष में जनता से शायद है कि 4 मुलाकात की होगी। ठीक है, समय अपनी गति से चल रहा है और समय की कमी भी है हमारे पास, इसलिए आपकी बात हमने सुन ली। तो ये थी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता जिसकी नब्ज टटोलने आए थे। हम जानना चाह रहे थे इस बार के मुद्दे क्या होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस बार रिकॉर्ड बहुमत से जीतेगा, 10 लाख से ज्यादा वोट से जीतेगा। हालांकि इंडी गठबंधन ने यह प्रयास किया था, यहां से मीरा यादव को टिकट देकर सपा से हाथ मिला करके कोशिश किया था, इस किले को दरकाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अभी विपक्ष इतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 26 तारीख को जब मतदान होंगे, जनता वोट देने जाएगी, उसकी दिमाग में क्या है, मोदी की गारंटी और न्याय पत्र कांग्रेस का जो है, कौन किस पर कितना भारी पड़ता है और शह और मात के खेल में कौन आगे निकलता है, जनता का जनादेश किसे मिलता है, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। कल हम दूसरी लोकसभा में जाएंगे और टटोलेंगे वहां की जनता की नब्ज। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत और देखते रहिए विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल।